हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ दिवाली मेला। दिवाली मेला कह सकते हैं, दशहरा मेला कह सकते हैं, जो भी आपका मन कहे आप इसको कह सकते हैं। और सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे हॉन्टेड हाउस, जिसमें अर्नब बहुत जाने की जिद कर रहा था, लेकिन हमने उसको जाने नहीं दिया क्योंकि हमें पता था वो फिर डरेगा और आके फिर रोएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि अपनी आवाज़ में ही इसको वहीं पे ही रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्राउड था और आसपास शोर भी बहुत था, झूलों की आवाज़ भी थी, लोगों की आवाज़ भी थी, बहुत कुछ था, तो नहीं हो पाया वहाँ पे। तो इसीलिए फिर मुझे दोबारा इसको बाद में घर आके वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये वीडियो है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, 4-5 दिन पहले की है, लेकिन एडिट मैंने इसको बहुत लेट किया। वो क्यों? क्योंकि वही ऑफ़िस का डेली का होता है और फिर आना जाना होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उन चीज़ों में। तो इन चीज़ों के लिए भी आजकल टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो इसीलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया अर्नब ने झूला, जो कि हमें सेफ़ लगा था। अर्नब बाय। क्योंकि सेफ्टी का भी रहता है। तो अभी अर्नब छोटा है और इसीलिए मैं सभी को, आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को, अगर आजकल जो है मेला हर जगह चल रहा है, दिवाली मेला, दशहरा मेला हर जगह चल रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको ना अलाउ करिए बड़े बड़े झूलों में। तो उनके लिए ये छोटे झूले ही सेफ़ रहते हैं, तो इसीलिए मैंने भी उसको वहीं पे जाने दिया। और ऐसे ही 2-3 और छोटे छोटे झूले थे जो कि उसने लिए थे, और एक कैमल राइड भी लिया था। तो ये सेफ़ था, सब बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पे, तो इसीलिए हमने वहाँ पे उसको अलाउ किया जाने के लिए। तो यू कैन सी ही वॉज इन्जॉइंग अ लॉट हेयर ऑल्सो। आजकल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा क्राउड है, यही फेस्टिवल्स की वजह से, और फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, दिवाली दशहरा सब कुछ चल रहा है, तो उन चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्राउड है मार्केट में भी। और मैं ऑफ़िस से आते वक्त भी काफ़ी टाइम हमारा इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया अपना लक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप सबको पता ही होगा कि रिंग्स देते हैं, उसको आप डालना होता है, और जो भी चीज़ जो जिसमें आप रिंग डालते हो वो आपकी हो जाती है। तो बैड लक मेरा हमेशा से, कभी भी आज तक मैंने जब भी ट्राई किया है तो कभी भी नहीं पड़ा है, यहाँ पे एक भी रिंग नहीं पड़ी है। तो अर्नब ने भी मेरे साथ साथ ट्राई किया, तो पता नहीं, आई डोंट नो, हमसे ये नहीं हो पाता है या फिर इनकी कोई टेक्निक होती है कि इसमें रिंग किसी भी चीज़ में नहीं जाती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी कुछ विन किया है क्या इसमें। तो उसके बाद बस यही ट्राई किया, उसके बाद फिर हम लोग आगे चले गए थे। तो यहाँ पे इसी तरीके के काफ़ी ज़्यादा थे स्टॉल, 3-4 स्टॉल थे यहाँ पे। स्टॉल वाले भैया भी बहुत खुश हो रहे थे कि उनका सामान बच रहा था, और हम दुखी हो रहे थे कि हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था। बट एनीवेज इट वाज जस्ट अ फन। तो वहाँ पे कोई ऐसा बहुत यूज़ वाला कोई सामान नहीं था, इट वाज जस्ट अ फन। एंड इन्होंने भी फिर ट्राई किया, 2-3 रिंग्स इन्होंने भी ट्राई करी थी, बट बैड लक वो नहीं हो पाया। उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट स्टॉल में, और वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ गेम्स थी। तो उसमें हमने ड्रॉ विन किया था एक पेन। इसमें कुछ बॉल्स थी, तो उनको हमने कार्डबोर्ड के अंदर डालना था, तो उनका टोटल जो भी प्लस होता, तो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई थी, जो भी विन करेंगे लोग। जैसे कि मुझे पेन मिला था, उसको ऐड करके जो बॉल्स डाली थी मैंने उनको उसमें ऐड करके सबको पेन मिला था। तो ये भी एक अच्छी गेम थी, इसमें सबका ये था कि सबको कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना था। तो ये भी मैंने ट्राई किया था। तो मुझे इस तरह की एक्टिविटीज़ या ऐसी गेम्स अच्छी लगती हैं। मैं तो कोई झूला वगैरह नहीं लेती हूँ, बस जब भी मेले में जाती हूँ ये सब भी करती हूँ। तो एक में 2 बॉल्स चली गई थी, और इसमें उन्होंने नंबर कैटेगरीज़ बनाई हुई थी, नंबर लिखे हुए थे, तो उन सबको प्लस करके फिर उन्होंने उसको सामान पे नंबर लिखा हुआ था कि जो भी आप जीतोगे वो सामान आपको मिल जाएगा। तो इट वाज आल्सो अ फन गेम। तो ये इन्होंने, भैया ने मुझे यहाँ पे पेन दे दिया था, यू कैन सी दैट। तो ऑफ़िस में काम आ जाएगा चलो, क्योंकि ऑफ़िस में पेन की बहुत ज़रूरत होती है। कस्टमर्स आते हैं और पेन लेके चले जाते हैं, वापस भी नहीं करते हैं और पेन लेके चले जाते हैं। तो ऑफ़िस में पेन जितने मर्जी आप पेन रख लोगे आपको कम पड़ेंगे। तो ये पेन भी मैं वहीं पे लेके जाने वाली हूँ, स्पेशली फॉर द क्लाइंट्स जो बैंक में विज़िट करते हैं, तो उन्हीं के लिए ही ये हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम गए अलग अलग झूलों पे, फिर सब जगह एक्सप्लोर किया, और आप देख
अब यहाँ पे अर्नव जिद कर रहा था वो बड़ा वाला झूला लेने की, जो मैरी गो राउंड अलग अलग नाम होते हैं उसके, तो वो जिद कर रहा था कि मुझे वो लेना है। लेकिन मैं उस फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी और उसके पापा रेडी थे वो दिलाने के लिए, बट मैं नहीं थी उस फेवर में, तो इसीलिए मैंने मना कर दिया था। और वहाँ पे मैं थोड़ा सा इरिटेट भी हो गई थी क्योंकि वो अपनी ज़िद चला रहा था और उसके पापा भी उसका साथ दे रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन भी हो गई थी वहाँ पे। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल वहाँ पे मना कर दिया कि वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो फिर उसके बाद फाइनली हम लोग वापस आ गए और अर्नव ने वो नहीं लिया। एक और दे यार चांद। मैं तारा गिरा दूँ। मैं गिरा दूँ। नीचे से, यहाँ से ऐसे करके नीचे से ऐसे मारो ना। है? नीचे से सीधा मारो, नीचे से मारो। नहीं बेटा बस 50 रुपये की है। 50 रुपये में एक चांस है। एक ही बॉल। हाँ 1000 रुपये एक चांस है। ओह नाइस। अब यहाँ पे ज़िद करी अर्नव ने कैमल राइड लेने के लिए, तो मैं इसके लिए रेडी थी। मैंने जैसे वहाँ पे कैमल देखा था तो मैंने अपने माइंड में ये सोचा था कि अर्नव को इस पे ज़रूर बिठाएंगे। और अर्नव ने भी फाइनली, मुझे लगा था कि शायद वो डरेगा लेकिन वो नहीं डरा और उसने भी बोला कि मुझे लेनी है और वो आराम से बैठा रहा कैमल पे। तो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो प्रॉपर उन्होंने डेकोरेट किया था इसको और उसके बाद थोड़ा सा एक चक्कर उन्होंने लगवाया था, तो मुझे लग रहा था कि शायद अर्नव डरेगा, लेकिन वो आराम से बैठ गया था। और अभी यहाँ पे कैमल राइड स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं अर्नव आराम से बैठा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको डेकोरेट भी किया हुआ था। तो उसके बाद फिर एक और झूला अर्नव ने लिया था, मिकी माउस वाला। तो ये तो बिल्कुल सेफ़ रहता है, तो इसके लिए हमने उसको बिल्कुल भी मना नहीं किया। और ये जो आवाज़ आप पीछे से सुन सकते हैं, ये हॉन्टेड हाउस से आवाज़ आ रही थी, जो कि अंदर अर्नव भी इसके में जाने के लिए बहुत ज़िद कर रहा था, लेकिन हमने उसको नहीं जाने दिया क्योंकि हमें पता था वो डरेगा फिर, और रात को सोने में भी उसको दिक्कत होगी क्योंकि वो बहुत डर जाता है एकदम से। तो हमने उसको फिर वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने दिया। तो ये वहीं की आवाज़ें आ रही हैं। रोकती कहाँ से? तो मैं यहाँ पे खा रही थी मूंगफली, जो कि साथ में ही एक भैया बेच रहे थे, तो मैंने उन्हीं से ही थोड़ी सी मूंगफली ली थी। तो अभी वैसे सीज़न तो आ गया है मूंगफली खाने का, और इस टाइम पे ही मूंगफली अच्छी लगती है जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं, क्योंकि उसके बाद फिर सर्दियाँ जब जाने वाली होती है फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो थोड़ी सी मैंने वहाँ पे ली थी मूंगफली, तो मैं वही इंजॉय, जब तक अर्नव इंजॉय कर रहा था और मैं मूंगफली इंजॉय कर रही थी। उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लेना था और हम आ गए शॉप में, और वहाँ से फिर लिया थोड़ा सा सामान, और उसके बाद फिर चले गए हम घर को वापस। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड बाय बाय।